सुमित्रा मंगलाचरण कर रही है, चौक पूर रही हैं, आरती के थल सजने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे, और कौशल्या मंदिर में चली गई। कौशल्या ने कहा हम जप तप कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, रात भर का जागरण कर लेंगे, रत जगा कर कर देवताओं को मनाकर कार्य की सिद्धि के लिए मौन रखकर हम मंदिर में ही बैठी रहेंगे। दासियों से मना कर देना, अब ना आए मेरे पास। सुमित्रा से कहा कई तक समाचार पहुंचाओ, मेरे पास अब कोई ना आए। तो आप करेंगे क्या? बोले रात भर में महादेव का जप करूंगी, मैं शिव का अर्चन करूंगी, क्योंकि राम भोर में राजा बनेंगे तो कोई अनिष्ट न होने पाए, अमंगल न हो, कार्य की सिद्धि हो, इसके लिए तप करना चाहिए। मैं घर की बड़ी हूं, मैं तप कर लेती हूँ, मैं जप कर लेती हूँ, थोड़ा मौन रह लेती हूँ। और सबसे बड़ा अनुष्ठान रात्रि जागरण का है, शिव के लिए रात्रि जागरण किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ नवरात्र, कालरात्र, मोहरात्र, शिवरात्र बताई गई है। नवरात्रे में कौन से प्रहर तक जगे? मोहरात्र में, कालरात्र में, दीपावली की रात्रि में कितने बजे तक जगे? लेकिन शिवरात्र है तो पूरी रात जगे। वो कहती हैं हमारे यहाँ ये शिवरात्रि आ गई समझो। शिव की कृपा से मैं रात का जागरण करूंगी और भोर में ही अब राम के दर्शन करूंगी। इसलिए मैं मंदिर में गई। वो कहती है आप चौक पूरेंगे उत्सव, और कई कहती है हम साधु ब्राह्मणों को, आचार्यों को, उच्च पदस्थ अधिकारियों को जिमाएंगी, भोजन कराएंगी, उनके साथ मंत्रणा कर लेंगे। करो, अपने अलग अलग काम बांट लिए सबने। नोरी सुधा रही सो सर्व भांति, नोरी सुधा रही सो सर्व भांति, नोरी सुधा रही सो सर्व भांति, नोरी सुधा सो कृपा नहीं कृपा अगाधि, सो कृपा नहीं कृपा अगाधि, गावै मंगल कोकिल मेरी, जासो कृपा नहीं कृपा अगाधि, जासो कृपा नहीं कृपा अगाधि। जासो कृपा नहीं कृपा अगाधि, जासो कृपा नहीं कृपा अगाधि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। राम परम आदर्श हैं। हमारी संस्कृति में दिव्यताओं के जो उच्चतम प्रतिमान है, जहाँ दिव्यता भी शोभित होती है, उच्चता, धन्यता, पवित्रता, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, मर्यादाएं, उन सबके उच्चतम प्रतिमान है प्रभु श्री राम। वो चरित्र हैं, उन जैसा चरित्र किसी के पास नहीं है। उन जैसी मर्यादाएं किसके पास होंगे। इसे पूरी प्रजा में आनंद उल्लास, हर चौराहे चौक पर उत्सव है, नृत्य है, गीत है, महोत्सव है। राजा दशरथ ने एक नई चीज देखी, भिक्षुक भी दान कर रहे हैं। भिखारियों से पूछा राजा ने, यद्यपि अयोध्या में कोई भिखारी था नहीं, फिर भी अब कोई दान देना है तो किसको दान दे? कोई याचक तो होना चाहिए ना। हमारा मन कर रहा है दान देने का, तो दें किसको? तो वो जो इस तरह से इस वृत्ति में रहते थे, भिक्षा वृत्ति से, दान की वृत्ति से जो रहते थे, उनके पास राजा जब दान देने गए तो नया अचंभा है, वो ही दान कर रहे हैं सबको। राजा ने कहा, अरे हमको दान देने आए हैं। बोले किसी और को दे दीजिए साहब, आज तो हमारा ही मन कर रहा है दान देने को, किसी और को पकड़िए, रोज आपसे ही लेते रहे। तो आज क्या करोगे? बोले आज तो हम दान देंगे, आज तो हम उपहार देंगे। इतना बड़ा उत्सव, हम हाथ पसारते रहे, आपसे ही लेते रहे, किसी को न दें। कल से राज्य बदल जाएगा, राम आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कह रहा था, अपने घर जाकर सोचना और बहुत गंभीरता से सोचना। 22 जनवरी के बाद जब से राम अयोध्या में बैठे हैं, इस देश का वास्तु बदल गया है। कुछ और हो गया ये देश। हमने राम राज्य की कल्पना की थी, संप्रदाय के उन्माद की नहीं। ना ना ना, ये बात ही समझ में आएगी तब जब थोड़ा ध्यान लगाकर बैठो। इस देश का वास्तु बदल गया है, प्रकृति बदल गई है, स्वभाव बदल गया है। इस देश में कुछ और उमंग और तरंग है, इस देश में कुछ और प्रकार की विचारणाएं हैं। अयोध्या में प्रभु का आगमन हो गया है। तो दृश्य हमने देखा था, आहा क्या दृश्य था। बेकारी कह रहा है मुझे दान देना है, क्योंकि कल राम आएंगे। राम के आने पर भिक्षुक दान देना चाह रहे, वो समय पर ही आएंगे। अभी तो लीला के लिए वन में जाएंगे।